ये एक फंक्शन है, इसको हम देखते हैं। ये फंक्शन पैराबोलिक फंक्शन नज़र आ रहा है और पॉइंट जो है वो 2 पॉइंट्स इसमें सेलेक्ट किए हुए हैं, जैसे एक पॉइंट पी एक्स वाई और एक दूसरा पॉइंट है। तो ये जो ग्राफ है ये कोई फिनोमेना या कोई फिजिकल फिनोमेना शो कर सकता है, जो भी। अब हम देखते हैं कि सीकेंट लाइन क्या है। सीकेंट लाइन जो फर्ज करें इस क्योंकि हम इस पॉइंट में इंटरेस्टेड हैं, इस पॉइंट पे से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें और किसी और यहाँ पे एक पॉइंट से ये क्रॉस करें तो ये सीकेंट लाइन है। अब आप क्या कर सकते हैं कि इसी सीकेंट लाइन का ये जो पॉइंट है ये नज़दीक लेके जाते रहें जाते रहें जाते रहें जाते रहें, और जैसे ही आप इस पॉइंट पे आ जाएंगे तो सीकेंट लाइन विल बिकम दी टेंजेंट लाइन। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पॉइंट P और Q है, इनको क्रॉस करे ये सीकेंट लाइन है, और P का कोई भी x वैल्यू है और एफ एक्स वाई वैल्यू है। तो अगर आप ये फर्स्ट करें x क्या वैल्यू, x वैल्यू का मतलब है ओरिजिन से लेके इस पॉइंट P की जो यहाँ पर जो वैल्यू है x है, इसमें अगर आप h ऐड कर दें, यानी ये लेंथ ऐड कर दें, यानी इसमें अगर आप h ऐड कर दें तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये पॉइंट हो जाएगा x प्लस h, ये इसकी x वैल्यू हो जाएगी। तो और इसी में अगर आप इसको एफ एक्स में डाल दें तो यू विल गेट दी वाई वैल्यू। और अगर अब एच जो है वो एक्चुअली अगर हम वेरी करें, यानी इस पॉइंट, यानी जो ये पॉइंट नीचे आएगा, एक्स जो एच है वो तब्दील होता जाएगा। तो इसका मतलब है एच इज़ द, यहाँ पे एच जीरो कर दें, इसका मतलब ये पॉइंट क्यू पॉइंट आगे पी पॉइंट पे आके चला जाएगा। तो ये यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि अगर आप इस पॉइंट को नज़दीक लेके आएँ, चूँकि हम इसको नज़दीक लाते हैं इस लिमिट के प्रोसेस से, लिमिट एच अप्रोच ज़ीरो से हम क्या कर रहे होते हैं, हम इस पॉइंट को इस तरफ लेके आ रहे होते हैं क्यू को पी की तरफ। तो ये ग्राफिकली इस तरीके से हो रहा है और हम मैथमेटिकली इस तरीके से लिखते हैं एच अप्रोच ज़ीरो। तो ये पॉइंट इस पॉइंट के बहुत ही नज़दीक आता जाएगा, जैसे ही हम अप्रोच ज़ीरो करेंगे बहुत इसके नज़दीक आ जाएगा, और क्या हो जाएगा उस वक्त ये रेड लाइन जो है ये स्लोप चेंज होते होते ये टेंजेंट लाइन बन जाएगी और पी और क्यू एक जगह पे आ जाएंगे और ये टेंजेंट लाइन हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं ये अगर पॉइंट है, इसकी x वैल्यू 2 है, तो इसमें अगर h ऐड कर दें यू गेट 2 प्लस h। इसी पे अगर आप फंक्शन, अगर पैराबोलिक फंक्शन है एफ एक्स स्क्वायर है, तो आप 2 प्लस एच होल स्क्वायर डालेंगे, और अगर साथ में कोई कांस्टेंट भी है जैसे कि 16 है, तो अब आप एग्जैक्टली ये पॉइंट मालूम कर लेंगे कि इस पॉइंट पे इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ऊपर, तो आपको पता चल जाएगा किस पॉइंट की है एक्स वैल्यू। डेस्मोस में आप देख सकते हैं कि इस वक्त ग्राफ जो है वो कोई और ग्राफ है, साइन ऑफ एक्स है, और उसमें हमने 0.3x एक लीनियर फंक्शन ऐड किया। तो इस आप देख सकते हैं कि साइन फंक्शन इज अप्रॉक्सीमेटली फॉलोइंग 0.3x, एक लीनियर फंक्शन की तरह नज़र आ रहा है, लेकिन एक्चुअली है नहीं है। अगर आप जूम आउट करेंगे तो इट इज़ अ साइनसॉइडल फंक्शन ओवरलैपिंग ऑन अ लीनियर फंक्शन। तो ये तो हम देख रहे हैं कि इस फंक्शन को हमने डिस्क्राइब कर दिया। ए जो है इस दी एक्स वैल्यू, तो अगर आप एक्स वैल्यू तब्दील करना चाहें तो ये पॉइंट्स हैं वो आप मूव कर सकते हैं। तो आई जस्ट चूज दिस वन, सिर्फ फिगर को देखते हुए। एच जो है इन दोनों के दरमियान फासला है। एच वो है कि जो आप इन दोनों के दरमियान पॉइंट को ज़ीरो करें तो इसका मतलब ये एच ज़ीरो हो जाएगा। आप देखेंगे एच की वैल्यू जैसे ही ज़ीरो होगी इट वुड बी एग्जैक्टली ऑन दिस वन। तो मैं फ़िलहाल इसको यहाँ पे रखता हूँ। ये जो स्लोप है m जो है वो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच है। इसका मतलब ये है कि इस लाइन का स्लोप जो है वो इसकी ये जो y वैल्यू है यहाँ पे, यानी ये इस वक्त ये पॉइंट है, तो इधर से एक पॉइंट इधर ड्रॉ करें और ट्राइंगल बनाएं, तो क्या हो जाएगा, इस लाइन का जो स्लोप है इस वक्त वो m है। तो ऑब्वियसली जब आप इसको h को तब्दील करेंगे तो स्लोप नीचे आप देखें तब्दील हो रहा है, बढ़ रहा है, तो जैसे इधर जा रहे हैं स्लोप कम हो रहा है। आप रेंडमली भी इसका स्लोप मालूम कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ 0 पे, और इसको कहीं यहाँ पे ले आता हूँ जहाँ से मैं ये वैल्यू देख सकूँ। फर्ज करें यहाँ पे, तो ये y वैल्यू जो है इसकी अप्रॉक्सीमेटली, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो 1.51 है, और ये क्या है x वैल्यू 0 है। तो ये जो y वैल्यू 1.51 है, तो ये मैं यहाँ पे कैलकुलेटर में लिख देता हूँ
1.51 और जो x वैल्यू है वो 1.76 है, तो ये 76 है डिवाइड बाई 1.76, तो ये इसका स्लोप है 0.857। तो 0.85 जो है आप देख सकते हैं ये स्लोप इस लाइन का है। ऑब्वियसली अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाहूँ तो मैं बहुत आराम से इक्वेशन लिख सकता हूँ इसकी, क्योंकि मुझे इसका स्लोप मालूम हो गया। और स्लोप ऑब्वियसली मैंने आपको कहा था कि स्लोप जो है वो जब तक कन्वीनियंट फिगर नहीं बनेगी तो स्लोप नहीं मालूम हो सकता। इस केस में चूंकि ये ग्राफ में कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स दिए हुए तो मैं डायरेक्टली स्लोप मालूम कर लूँ, वरना क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट मुझे पता होते, इसके पता होते, मैं एक ट्राइंगल बनाता और फिर उसकी y2 माइनस y1 मालूम करता, जो कि ये वैल्यू आ जाती, और x2 माइनस x1 यहाँ पे ये वाली वैल्यू होती, और उन दोनों की रेशियो जो होती है वो क्या एक्चुअली स्लोप होता। तो हम डायरेक्टली चेंज इन y और चेंज इन x मालूम कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन की अगर मैं लाइन जानना चाहूँ क्या है, तो वो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ कि y इज इक्वल टू, मैं पहले लिख देता हूँ कि y माइनस y1, कोई भी एक पॉइंट लेता हूँ, मैं ये वाला पॉइंट लेता हूँ, या बल्कि ये ले लेते हैं y माइनस y1, y1 इज एक्चुअली दिस पॉइंट, वन पॉइंट, मैं इसको उधर लेके जाऊँगा तो प्लस हो जाएगा, एक्चुअली ये इज इक्वल टू 1 पॉइंट, ये पॉइंट क्या था 1.51, y माइनस y1 इज इक्वल टू प्लस m जो है वो मैंने मालूम किया वो 0.85 है, 0.85 इंटू x माइनस x1 जो है वो ये वाला पॉइंट था, तो ये पॉइंट आ गया 1.76, 1.76 एग्जैक्टली इसके ऊपर आ गया। वो एक्चुअली यहाँ पे दिखाया हुआ है, इसलिए मैं सिर्फ इसके लिए ये दिखाना चाह रहा था कि ये इक्वेशन कैसे लिखी है। ये इक्वेशन डायरेक्टली लिखी हुई है, क्योंकि a और जो h है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसे, तो इसलिए a और h वेरिएबल रखे हुए हैं। बल्कि हम ऐसा करते हैं कि मे बी दिस पॉइंट इज, यहाँ पे ले लेते हैं, दूसरा पॉइंट ये ले लेते हैं। तो अब इसको हम, ये सीकेंट लाइन है और ये इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो h है। अगर मैं h को 0 कर दूं तो दिस पॉइंट विल एक्चुअली फॉलो ऑन दिस पॉइंट, लेकिन धीरे धीरे कम करेंगे तो आप देखेंगे ये कर्व को फॉलो कर रहे हैं एंड इवेंचुअली हियर, ठीक है। तो एट दिस पॉइंट द स्लोप्स गेट अनडिफाइंड, इसलिए कि चूंकि ये मैथमेटिकली ये फाइंड कर रहा है, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर आप h इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर दें तो f ऑफ a माइनस f ऑफ a इज एक्चुअली 0, सो स्लोप गेट 0, इसलिए ये क्वेश्चन हमें नहीं दिखा रहा, लेकिन मैं इसके बहुत नज़दीक लेके आना चाहता हूँ, तो इस तरीके से मैं ला सकता हूँ। और अगर आप इसको मज़ीद और पीछे लेके जाएंगे तो थोड़ा सा स्लोप तब्दील होगा। दिस इज़ द टेंजेंट लाइन, और टेंजेंट लाइन क्या बता रहा होता है कि इस पॉइंट पे जो है वो ये जो ग्राफ है, ये अगर फर्स्ट करें कोई वेलोसिटी है तो ये दिखा रहा है कि ये वेलोसिटी कम है इस वक्त। इसी चीज़ को अगर मैं टेंजेंट लाइन से देखना चाहूँ तो अब मैं, ये मुझे सेकेंड लाइन दिस इज एक्चुअली टेंजेंट लाइन, तो ये मुझे इस लाइन का जो स्लोप है वो मुझे बता रहा है कि इस वक्त रेट ऑफ चेंज क्या है, ये डेरिवेटिव क्या है इस पॉइंट पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ही मैं इसको कम कर रहा हूँ, अब जैसे मैं इस पॉइंट पे पहुंचा हूँ तो ये इसका ये डेरिवेटिव जो है, ये देखें ये एक्चुअली एक वैल्यू है, तो ये वैल्यू कि x वैल्यू और y वैल्यू दिखा रहा है। और इसी को अगर मैं फर्ज करें यहाँ पे, आप देखिएगा कि जैसे ही मैं इस पीक वैल्यू पे जाऊँगा तो अचानक जो है वो द स्लोप इज अप्रॉक्सीमेटली गेटिंग 0, और यहाँ से थोड़ा सा इधर से मुझे नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा राइट टिल्ट हुआ है, मैं इसको लेफ्ट थोड़ा सा लेके आऊँ, लेकिन आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो टेंजेंट लाइन है उसका जो स्लोप है वो नीचे प्लॉट किया है, वो नीचे दिखाया हुआ है। इसका मतलब है कि साइन सिग्नल का पैरेलल टू एक्स एक्सिस टेंजेंट लाइन आ जाए तो ये एक्चुअली स्लोप 0 है। मैं देख सकता हूँ कि अब मैं जैसे ही इस पॉइंट को मूव कर रहा हूँ, टेंजेंट लाइन को मूव किसी और पॉइंट पे लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पे यहाँ से आगे यानी 0 पे टेंजेंट लाइन जो है वो इसका स्लोप सबसे ज़्यादा है, और जो आगे बढ़ रहे हैं तो स्लोप कम हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। देखिए लाइन का स्लोप एक्चुअली तब्दील हो गया यहाँ से देखिए नेगेटिव हो गया,
और ये करते करते स्लोप दोबारा 0 हो गया। यानी टेंजेंट लाइन किसी भी वक्त लाइन का, यानी किसी भी पॉइंट पे हमने देखना हो कि चेंज किस तरह की है, तेज़ी से तब्दील हो रही है कोई चीज़ या स्लोली हो रही है, तो हम वहाँ पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं और उस टेंजेंट लाइन का स्लोप देख के हम बता सकते हैं कि उधर कोई चीज़ तेज़ी से तब्दील हो रही है या नहीं हो रही। तो यहाँ पे तब्दीली जो है वो एक्चुअली चेंज इज ज़ीरो, सो दैट्स व्हाई द डेरिवेटिव इज ज़ीरो। सो ये आइडिया है टेंजेंट लाइन का फ्रॉम द सीकेंट लाइन। तो ये वाली लाइन यहाँ पे इस केस में सिर्फ टेंजेंट लाइन को डिस्कस करें। डेरिवेटिव की बात करें, ये भी वही इक्वेशन है, बस इसमें सिर्फ क्या हुआ, अब सिर्फ एक पॉइंट, ये वो जो पॉइंट है, ये जो पहले मैं डिस्कस कर दूँ, ये क्या है, एक क्यूबिक फंक्शन है, ये रेड वन जो डार्क है, और ए जो है वो एक्स वैल्यू तब्दील कर रहा है, ये आप देख सकते हैं एक्स वैल्यू है और ये उसकी वाई वैल्यू है, और जी ऑफ एक्स जो है, ये जो डॉटेड जी ऑफ एक्स है, ये डेरिवेटिव का प्लॉट है। जबकि पिछले ग्राफ में वो सिर्फ एक एक पॉइंट दिखा रहा था जैसे ये दिखा रहा है, लेकिन अगर आप पूरा ग्राफ देखने चाहते हैं तो आप यूँ देखेंगे और हम देखेंगे कि ये जो टेंजेंट लाइन है वो इन्हीं पॉइंट्स इस ग्राफ के ऊपर घूम रही है। तो इसका मतलब है कि एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव है वो 3x² माइनस 4 आएगा, और ये 3x² माइनस 4 का ग्राफ है। और पैराबोला है एक्चुअली, हमें पता है x² इज पैराबोला, और ये ओरिजिन पे नहीं है, सो -4 है, नीचे गया हुआ है, हम देख सकते हैं ये 4 स्टेप्स नीचे गया हुआ है। सो दैट इज़ वेरी ऑब्वियस फ्रॉम द ग्राफ। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो क्यूबिक फंक्शन है, यहाँ पे फ़र्ज़ करें इस पॉइंट पे इसका स्लोप क्या है। तो मैं क्या करूँगा, ये ए को मैं लेके आता हूँ इस पॉइंट पे, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे देखना चाह रहा था -2.3 पे, x की वैल्यू -2.3 है। सो द रेट ऑफ चेंज विच इज़ शोन इन द ब्लैक कलर इज हैज़ अ क्वाइट हाई वैल्यू। अब इसकी जो वैल्यू है, स्लोप की वैल्यू, ये प्लॉट हुई हुई है इस पॉइंट पे, आप यहाँ पे देखें तो ये इसकी वैल्यू होगी। अगर मैं इसको ग्राफ को खत्म कर दूँ, सो ये यहाँ पे दिखाई हुई है। At this point the slope is a number and this value is this one. यूँ आप इसको a को तब्दील करेंगे, you will get a higher and higher derivative. तो आप देखेंगे कि अगर मैं इसको ऑन कर दूँ डेरिवेटिव, तो वो एक फंक्शन है, तो ये लाइन जो है जो ऑरेंज है, ये स्लोप की वैल्यू दिखा रही है। तो ऑब्वियसली अब स्लोप कम है, तो इसलिए ये इधर आ गए। ऑब्वियसली यहाँ पे कहीं पे स्लोप 0 है, तो ये 0 क्रॉसिंग, यहाँ पे 0 क्रॉस करेगा, और फिर स्लोप यहाँ से नेगेटिव हो गया, तो स्लोप इज गेटिंग नेगेटिव। तो ये आप देख सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पे अगर हमने देखना हो कि चेंज कितनी हो रही है, तो हम वहाँ पे डेरिवेटिव मालूम करते हैं। तो अगर आप वैसे बोर्ड पे देखेंगे तो आप डेरिवेटिव मालूम कर रहे होंगे और वो पॉइंट इंसर्ट कर रहे होंगे, जबकि वही चीज़ ग्राफिकली अगर आप देखें तो फंक्शन जो आप लिख रहे हैं, जैसे कि ये है, इसका ग्राफ दिया हुआ है, जैसे कि ये क्यूबिक फंक्शन, तो इसके डेरिवेटिव का जो आप मैथमेटिकली ले रहे हैं, उसका एक्चुअली मतलब ये है कि आप एक टेंजेंट लाइन उस पॉइंट पे मालूम कर रहे हैं, और हर टेंजेंट लाइन पे ये जो ग्राफ एक्चुअली बना हुआ है, ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करके बना हुआ है, तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन है उसका जो ग्राफ स्लोप है वो ये है। इसी तरीके से आप ए को चेंज करेंगे, अब स्लोप तब्दील हो गया और नेगेटिव हो गया, तो यू आर गेटिंग ए नेगेटिव। तो ये क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ जो है डेरिवेटिव, इट्स एक्चुअली पैराबोलिक फंक्शन, और फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन भी हो सकता है, लेकिन वो तमाम वैल्यूज़ के लिए है। लेकिन हम किसी एक वैल्यू पे देखना चाहें तो वो फिर हमें सिर्फ इस डेरिवेटिव की इस वैल्यू पे, जहाँ पे भी इस डेरिवेटिव के इस फंक्शन में जिस जगह आप मालूम करना चाहते हैं डेरिवेटिव, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि डेरिवेटिव ऐड कोई आसान सा पॉइंट लेते हैं जहाँ पे फर्क करें, कोई वैल्यू मैं भी ये ले लेता हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि -2.4 पे डेरिवेटिव क्या है, तो टेंजेंट लाइन क्या है, तो टेंजेंट लाइन का जो स्लोप है वो एक्चुअली यहाँ से आप अगर मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव लूँ तो वो 4x² माइनस 4 आएगा, और अगर उसमें x वैल्यू में इंसर्ट करूँ -2.4 और y वैल्यू -4.224, सो आई विल गेट
दिस वैल्यू ओवर हेयर, ये जो वैल्यू है ये आपको ये वैल्यू मिल जाएगी. So this is the intuitive understanding of डेरिवेटिव की डेरिवेटिव क्या होता है. डेरिवेटिव